Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss incompatibility part 3. So let's start. And we discussed therapeutic incompatibility. In previous videos we discussed physical and chemical incompatibility. Right now we discuss therapeutic incompatibility. अब थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी इज the intention to produce a specific degree of pharmacological action but the nature or intensity of the action produces different। यानी कि थेरापेटिक यानी कि ये जो भी चीज है इनकम्पेटिबिलिटी है वो थेरापेटिक लेवल पर है, यानी कि आपने देना कुछ और चाहा और रिजल्ट है जो कुछ और आ गया। तो यहाँ पे जो इंटेंशन है, जो भी अपने मेडिसिन दी हैं उससे अपने को एक स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए था, बट जो रिस्पॉन्स आया पेशेंट के अंदर वो जो अपने को डिजायर था, स्पेसिफाइड था, उसके अलावा कोई डिफरेंट एक्शन है जो कि प्रोड्यूस हुआ। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? आपने दवाई तो ठीक दी थी, रीजन ये हो सकता है कि आपने एरर इन डोज दे दिया, यानी कि सपोज कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डोज की देनी थी, उसकी जगह आपने क्वांटिटी ऑफ डोज है जो कि गलती से दूसरी दे दी। रॉन्ग डोज या फिर डोजेस फॉर्म, कोई दूसरी मेडिसिन देनी थी सिमिलर नेम की, कोई दूसरी मेडिसिन दे दी, या जो डोजेस फॉर्म था, सपोज आपको पेरेंटल देना था, पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था बट आपने उसको टैबलेट दे दी, तो ऑब्वियस है कि ड्रग का एक्शन काफी लेट समय तक होगा, तो इट इज अ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। मेडिसिन सही थी बट डोजेस फॉर्म गलत देने से एक्शन है जो अलग तरीके से हुआ और वो इफेक्ट है जो कि अलग आ गया। थर्ड वन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। सम ड्रग्स जो कि स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर अपने को नहीं देनी चाहिए, वो मेडिसिन आपने दे दी, आपको दूसरा एक्शन चाहिए था बट ड्यू टू वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी उस पेशेंट के अंदर, तो कोई दूसरे सिम्टम्स क्रिएट हो गए। फोर्थ वन इज सिनर्जिस्टिक या फिर एंटागोनिस्टिक। आपको नहीं पता कि पेशेंट ने पहले कौन सी मेडिसिन ले रखी है या फिर आप किसके साथ वो मेडिसिन दे रहे हो, तो हो सकता है कि उसका एक्शन है जो ज्यादा हो जाए या फिर आप जो डिजायर एक्शन चाह रहे हो वो ना आए। सिनर्जिस्टिक या फिर एंटागोनिस्टिक हो सकता है। और फिफ्थ इज ड्रग इंट्रैक्शन। आपने ड्रग को किसी स्पेसिफाइड ड्रग के साथ या स्पेसिफाइड फूड के साथ दे दिया तो ड्रग इंट्रैक्शन हो गया और जो ड्रग है वो एक्ट नहीं कर पाई या कोई स्पेसिफाइड एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट हो गई। वन बाय वन अपन डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एरर इन डोजेज। एरर इन डोजेज यानी कि एरर इन राइटिंग और इंटरप्रिटेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, यानी कि आपने जो मेडिसिन दी है या डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन दी है उसमें या तो मिस्टेक है या फिर आपने जो इंटरप्रिटेट किया है वो आपने गलत इंटरप्रिटेट किया है। जैसे कि अपन एग्जांपल की बात करें, कोडिन फॉस्फेट। कोडिन फॉस्फेट की जो प्रिस्क्राइब डोज होती है वो होती है 0.5 मिलीग्राम, बाकी जो कि इंटरप्रेटिंग या फिर राइटिंग डोज हो गई 0.5 ग्राम, यानी कि इट इज 500 मिलीग्राम। यानी कि ऑब्वियस एरर है, आपको देना ओनली 5 मिलीग्राम था बट आपने दे दिया 500 मिलीग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट करने का तरीका क्या था? या तो बैक टू द फार्मासिस्ट, अब फार्मासिस्ट की तरफ वापस उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके जाते हैं, और अगर आपने ले ली तो क्या होता, मेडिसिन की ओवरडोज हो जाती है, बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है। कोडिन इट इज used for as analgesic और साथ ही इट इज कफ सप्रेसेंट टू। सेकंड बात करें रॉन्ग डोज और डोजेस फॉर्म, यानी कि आपने मेडिसिन कोई गलत दे दी सिमिलर नेम होने के चक्कर में, आपको डोजेस फॉर्म है जो कि आपको सपोज इंट्रावेनियस या फिर पेंडल रूट से देनी थी और आपने उसको टैबलेट दे दी वाया ओरल रूट। एग्जांपल की बात करते हैं कि सपोज आपको प्रिडनिसोन देनी थी और आपने प्रिडनिसोलोन दे दी, या डिजॉक्सिन देनी थी और डिजीटॉक्सिन दे दी। अब सपोज की अपन बात करें तो प्रिडनिसोलोन और प्रिडनिसोलोन दोनों ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और दोनों का ही लगभग लगभग जो एक्शन है वो सिमिलर है, एलर्जीज में काम आती हैं। पर सपोज कि दोनों का एक्शन है जो डिफरेंट होता है तो क्या होता, अपन को डिजायर है फार्माकोलॉजिकल एक्शन कुछ और चाहिए था और रिजल्टेंट अपने को कुछ और मिल गया। वाइल अपन बात करें डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन में, ये दोनों ही कार्डियोग्लाइकोसाइड हैं और हार्ट फेलियर के अंदर काम आते हैं, बट जो डिजिटॉक्सिन है वो नॉर्मल में आता है, वाइल क्रोनिक डिजीजेस के अंदर अपन डिजिटॉक्सिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो स्पेसिफाइड अगर कोई कंडीशन है तो अपने को स्पेसिफाइड मेडिसिन देनी होगी, और ड्यू टू रॉन्ग डोज या ड्यू टू रॉन्ग एस्टिमेशन अपन दूसरी मेडिसिन दे देंगे, तो दिस इज अ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। वन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वो ड्रग होती है जो कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर पेशेंट को नहीं दी जाती, उसके अंदर बिल्कुल अगर आप देंगे तो उसके अंदर कोई दूसरे लीगल इफेक्ट ही प्रोड्यूस होंगे। बात करें अपन तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज ए स्पेसिफिक सिचुएशन इन विच ड्रग प्रोड्यूस प्रोसीजर और सर्जरी शुड नॉट बी यूज बिकॉज इट हार्मफुल टू द पर्सन, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन वो सिचुएशन है जहाँ पे अगर आप मेडिसिन देते हो किसी सर्जरी के दौरान या किसी पेशेंट को तो उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालती है, तो यानी कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर वो पेशेंट है तो वो मेडिसिन अपने को उसको नहीं देनी चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं तो उनको आपको एक्टिव पेप्टिक अल्सर अगर किसी के पेशेंट को हो तो उसको नहीं देना चाहिए। रीजन क्या है
कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जैसे आप लेते हैं तो सिक्रेशन है जो कि बढ़ता है, तो सिक्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस है एसिड सिक्रेशन भी बढ़ेगा, और पेप्टिक अल्सर के अंदर अगर एसिड सिक्रेशन और ज़्यादा हो रहा है तो पेप्टिक अल्सर है जो और ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर। सेकेंड वन इज पेनिसिलिन या जो सल्फा ड्रग्स हैं वो काफ़ी सारे पेशेंट के अंदर सेंसिटिविटी क्रिएट करती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करती हैं, तो इन मेडिसिन को देने से पहले उनकी सेंसिटिविटी चेक की जानी चाहिए, और अगर वो पर्सन है जो कि एलर्जिक है उन पर्टिकुलर मेडिसिन से तो उन लोगों को इस तरीके की एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए, दिस शुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू एलर्जिक पर्सन। थर्ड वन इज बार्बिटूरेट्स और मॉर्फिन नॉट गिव टू द अस्थमिक पेशेंट। अब अस्थमिक पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, जो कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाती है उनकी जो वेव्स है उसके अंदर, तो अगर इस तरीके के अपन मेडिसिन देंगे तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाती है, तो जो अस्थमा पेशेंट है उसके अंदर जो इन्हेलेशन है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इस तरीके की जो बार्बिटूरेट्स मॉर्फिन टाइप ऑफ जो मेडिसिन हैं वो जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, उनको नहीं देनी चाहिए। फोर्थ अपन बात करें सिनर्जिस्टिक या फिर एंटागोनिस्टिक ड्रग। सपोज आपने दो ड्रग साथ में दे दी और आपको नहीं पता था कि दोनों का एक्शन है जो सिनर्जिस्टिक है, यानी कि जैसे दोनों मिलेंगी तो एडिटिव से भी ज़्यादा या उनके सम ऑफ एक्शन से ज़्यादा एक्शन प्रोड्यूस करेंगी, तो ऑब्वियस से आपको जो डोज है वो रिड्यूस करके देनी थी। और अगर सपोज आपने कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जो एंटागोनिस्ट है, एक दूसरे के एक्शन को खत्म कर रही हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सिनर्जिस्टिक में अगर आप ऐसे मेडिसिन दे देते हो सेम डोज के साथ तो क्या होगा, डोज की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, अक्यूमुलेशन हो जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल बात करें एस्पिरिन और पैरासिटामोल, दोनों ही पेन किलर हैं, तो अगर आप इन दोनों को साथ में देते हैं तो रिक्वायर्ड डोज से ज़्यादा डोज है जो कि बॉडी में पहुंच जाएगी, और एनाल्जेसिक एक्टिविटी है जो इनकी फीवर रिड्यूसिंग एक्टिविटी पेन किलर है जो वो बढ़ जाएगी। तो अगर अपने को उसको रिड्यूस करना है तो अपने को अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो डोज को भी रिड्यूस करना चाहिए। फिर बात करते हैं अपन एम्फेटामिन सल्फेट प्लस एफिड्रिन जो कि लो बीपी और के अंदर काम आता है, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। तो यहाँ पे भी अगेन ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे रहा है, नॉर्मल एक्शन से ज़्यादा एक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो डोज को भी रिड्यूस किया जाता है, ये एडेड इफेक्ट टाइप ऑफ जो इफेक्ट है वो शो करते हैं। फिर बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की। ड्रग इंट्रैक्शन में यानी कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसका पर्टिकुलर कोई बॉडी में साइड इफेक्ट आ रहा है या फिर कोई इंट्रैक्शन हो रहा है किसी चीज़ के साथ। जैसे एग्जांपल की बात करें एसिटोफिटिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये दोनों एनाल्जेसिक हैं, बट इनका साइड इफेक्ट है कि सीएनएस डिप्रेसेंट करते हैं, बट अपन ले उसको एज एनाल्जेसिक रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर साइड इफेक्ट का रोकने के लिए अपन को इसके साथ कैफीन देना पड़ता है जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट है। तो क्या होगा, सीएनएस डिप्रेसेंट प्लस सीएनएस स्टिमुलेंट दोनों जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सिर्फ एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। सेकेंड बात अपन करें ड्रग इंट्रैक्शन की या फिर ड्रूंग ट्रॉस की, तो वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के बारे में अपन को पता है कि इट इज़ एन एंटीबायोटिक, और अगर इसको अपन किसी डाईवेलेंट आयन यानी कि लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ देते हैं तो ये जो डाईवेलेंट आयन जैसे मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है Ca+2, उनके साथ बाइंड करके एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेगा, और अगर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच नहीं पाएगा और आपकी जो ड्रग है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी, एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है जब आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब दैट इट शुड नॉट बी टेकन विथ मिल्क, so form the insoluble complex and the drug will be inactivated. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.